नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडेक्स व्यू ट्रेडर पर। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि लगभग हर दिन जो एनालिसिस होता है उसके चलते डॉट टू डॉट लेवल हिट होते हैं। तो अब सैटरडे संडे छुट्टी के चलते मंडे मार्केट खुलेगा और उसके न्यूज़ के चलते, वॉर के चलते, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चार्ट पैटर्न है, जो भी इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बारे में चर्चा करने से पहले चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से सिखाने के लिए। तो यहाँ आकर सीखने की कोशिश करें। तो हम चलते हैं चार्ट पर और मंडे सेशन में क्या हो सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो फ्राइडे को निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दी थी 23,547 की और 359 पॉइंट माइनस में जाकर निफ्टी ने क्लोज किया था। तो अब आगे क्या, कल क्या हो सकता है? तो कल ये क्लोजिंग प्राइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 23,625 सबसे पहले रेजिस्टेंस के रूप में ये लेवल हमें नज़र आ सकता है। यह एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होकर अगर मार्केट टिकता है और धीरे धीरे ऊपर निकलेगा, 23,707 ये दूसरा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसे भी पार करेगा तो मार्केट 23,790 ये मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में ये तीसरा लेवल यहाँ पर काम कर सकता है। तो इन लेवलों पर आप ध्यान जरूर रखिए। अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही मार्केट खुलता है और सस्टेन होता है धीरे धीरे नीचे, सबसे पहले 23,460 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। इसे भी अगर पार करे तो 23,388 ये सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, और इसे भी पार कर दे तो 23,311 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल यहाँ पर काम कर सकता है। तो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है हमने आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ करके रख दी है। तो इन लेवलों को आप ड्रॉ करके रखें, लिख कर रखें या मार्क कर रखें, ताकि मंडे सेशन में पेपर ट्रेड करने में आपको कोई परेशानी ना हो। फ्राइडे सेशन में भी सारे लेवल हमारे यहाँ पर हिट होते हुए नज़र आए हैं। तो ओवरऑल व्यू के हिसाब से हमने उस दिन आपको कहा था कि अगर ये लो, ये क्लोजिंग प्राइस अगर टूटता है तो मार्केट अच्छा खासा नीचे जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि एक ही कैंडल में लगभग 300 पॉइंट का डाउनफॉल हमें 3 बजे के बाद फ्राइडे सेशन में देखने को मिला है। तो ये कुछ वो एमएसएमई आंकड़े के चलते मार्केट में आखिरी आधे घंटे में गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आगे ध्यान रखिए कि ये जो जगह है ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है। तो वो भी आसपास हमारे क्लोजिंग प्राइस के पास ही आ रही है। तो मार्केट अगर थोड़ा छोटा सा अगर गैप डाउन भी खुलता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ से लग रही है। तो इसलिए सावधानी के साथ यहाँ पर ट्रेड करने की ज़रूरत है, इस मार्केट को समझने की ज़रूरत है। अगर मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होकर अगर टिक जाता है तो धीरे धीरे ये जो अगला टारगेट है वो टारगेट यानी हमारा तीसरा लेवल, तो ये तीनों लेवल भी हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इतना लगभग 24,000 से अगर ये मार्केट लगभग 23,500 तक अगर गिरा है तो छोटा मोटा एक बाउंस बैक यहाँ पर लेने की कोशिश मार्केट कर सकता है। और वो बाउंस बैक है हमारे ये तीनों लेवल। तो इन तीनों लेवलों तक भी मार्केट मंडे सेशन में जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हो। तो ओवरऑल व्यू के हिसाब से और इंट्राडे एनालिसिस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है हमने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करके बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस आपको कर दिया है। तो इन लेवलों को भी ध्यान रखें और एनालिसिस को भी ध्यान रखें, उसके हिसाब से आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, थैंक